अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी बहादुरी जाहिर करने के लिए बहुत कुछ कर जाते हैं। आज भी इस दुनिया के अंदर हजारों लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा बहादुर हैं। उनका ख्याल ये होता है कि वो इतने ज़्यादा बहादुर और इतने ताकतवर हैं कि शायद उनके साथ कोई भी चीज़ मुकाबला करने के लिए तैयार ना हो। और जाहिर सी बात है, ऐसा क्यों करना हो कि उनका दिल बहुत बड़ा होता है। आज भी दुनिया के अंदर हजारों लोग ऐसे मिलेंगे जो ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े बहादुर हैं। इसी तरह का एक शख्स जिसका नाम अली था, एक गांव के अंदर रहता था। प्यारे दोस्तों, वो भी बहुत बहादुर शख्स था और हकीकत में वो बहुत बहादुर था। ये बहादुरी सिर्फ जुबान की हद तक नहीं थी, बल्कि हकीकी तौर पर वो एक बहादुर नौजवान था। प्यारे दोस्तों, उसके अंदर एक अच्छी बात ये थी कि वो कभी भी अपनी बहादुरी को लेकर चैलेंज नहीं करता था। कभी भी किसी को ये नहीं कहता था कि मैं इतना ज्यादा बहादुर हूं कि मैं ये भी कर सकता हूं और मैं वो भी कर सकता हूं। प्यारे दोस्तों, एक दिन यूं हुआ कि वो नौजवान जिसका नाम अली था, एक दिन उसे अपने गांव से किसी दूसरे गांव में जरूरी काम से जाना पड़ गया। उसे घर से निकलते हुए बहुत सारा वक्त लग गया। अब रात छा चुकी थी, अंधेरी रात थी, तारीख रास्ता हो चुका था, वीराना जंगल था और उस जंगल से गुजरकर उसने दूसरे गांव में जाना था। प्यारे दोस्तों, अब हुआ ये कि वो जाते जाते अब उस गांव का रास्ता भूल गया। जिस गांव की तरफ वो जा रहा था, उस गांव का रास्ता अब वो भटक चुका था। वो इतना भटक चुका था कि उसे अब अंधेरी रात में घूमते घूमते आधी रात का समय हो चुका था। प्यारे दोस्तों, अब रात अंधेरी थी तो उसने मोबाइल की लाइट का इस्तेमाल करते हुए रास्ता उबूर करने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही वक्त गुजरने के बाद अब उसका मोबाइल फोन भी बंद हो चुका था। लेकिन यहाँ पर खुशकिस्मती की बात यह थी कि उसके पास एक टॉर्च भी मौजूद था, जो कि उसे रास्ते की निशानदेही करने के लिए, रहनुमाई करने के लिए काफी था, जिसे आजकल की जुबान में हम लाइटर कहते हैं। इसके अंदर एक लाइट भी मौजूद होती है। इंसान इसकी रोशनी के अंदर खासा सारा सफर भी तय कर सकता है। प्यारे दोस्तों, उस जंगल के अंदर, वीरानी के अंदर, अब उस जंगल के अंदर वो तने तन्हा मौजूद है, अकेला मौजूद है। उस जंगल से सफर वो तय कर रहा है, लेकिन उसे अब ये मालूम नहीं है कि वो जा किधर रहा है और उसकी मंजिल किस तरफ है। लेकिन अपनी बहादुरी को बरूए कार लाते हुए अब वो उस जंगल के अंदर तने तन्हा चल रहा है। प्यारे दोस्तों, अब इस जंगल के अंदर इसे खौफनाक आवाजें सुनाई दे रही हैं। कभी किसी जानवर की आवाज खौफनाक इसके कानों में पड़े तो कभी पत्तों की सरसराहट इसके कानों में पड़ रही है, कभी किसी की आवाज, कभी किसी की आवाज। अब ऐसी खौफनाक आवाजें सुनने के बाद इसके दिल में डर पैदा होना शुरू हो गया। लेकिन अब तो आवाजों के साथ साथ उसे यूं भी महसूस होने लगा कि जैसे अब इसके पीछे कोई चल रहा है। मगर अली था तो बहुत बहादुर। अब उसने अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश की, कहने लगा कि ये मेरा वहम हो सकता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता कि मुझे कोई चीज छेड़ सके, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं हो सका कि मैं कभी भी डर सकूं। अब वो खुद को तसल्लियां दे रहा है, लेकिन वो जो खौफनाक सी आवाजें उसे सुनाई दे रही हैं, वो जो दिल को चीर देने वाली आवाजें उसके कानों में पड़ रही हैं, वो सुनते ही अब वो और घबरा जाता था और उसके दिल की धड़कन भी अब तेज होने लगे। प्यारे दोस्तों, वीरान जंगल के अंदर भटके हुए उस शख्स अली नौजवान को काफी देर गुजर चुकी थी। वो सफर तने तन्हा तय कर रहा था, लेकिन इसी कश्मकश के अंदर अब उसे एक दूर दराज इलाके के अंदर एक झोंपड़ी दिखाई दी। उस झोंपड़ी के बाहर लालटेन के जलने के जैसी छोटी सी मध्यम सी रोशनी भी उसे दिखाई देती है। अब अली के दिल में थोड़ा सा सहारा पैदा होता है कि शायद यहाँ पर कोई शख्स मिल सके और वो उसकी मदद कर सके। प्यारे दोस्तों, अब अली ने वो रास्ता छोड़कर उस झोंपड़ी की तरफ रास्ता इख्तियार कर लिया और उसने अपना सफर उस झोंपड़ी की तरफ शुरू कर दिया। जैसे ही उस घर के अंदर, उस झोंपड़ी के अंदर वो पहुंचता है, अब उसने दरवाजे के ऊपर दस्तक दी, लेकिन किसी तरह का भी कोई रिस्पॉन्स अब उसे नहीं मिल रहा। काफी देर दरवाजे के ऊपर दस्तक देता रहा, लेकिन किसी ने भी दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर गुजरने के बाद, इंतजार करने के बाद, अब अली ने दरवाजे को धक्का दिया और जैसे ही धक्का दिया तो दरवाजा खुद ब खुद एक खौफनाक सी, भयानक सी आवाज पैदा करते हुए खुल गया। अब अली ने कमरे के अंदर झांक कर देखा तो कमरे के अंदर कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। पूरा घर खाली पड़ा हुआ था, घर के अंदर सन्नाटा छाया हुआ था। लेकिन जैसे ही उसकी नजर दीवारों पर पड़ती है, दीवारों के ऊपर अजीब व गरीब किस्म के नक्काश बने हुए थे। दीवारों के ऊपर अजीब व गरीब किस्म की तस्वीरें उसे देखने को मिली।
और कमरे के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें उसे सुनाई देने लगी और चारों तरफ दीवारों के ऊपर खून के धब्बे ही धब्बे महसूस हो रहे थे। यूं लग रहा था कि जैसे यहाँ पर किसी ने लोगों को दीवारों के ऊपर पटक पटक कर मारा है और उनका खून इन दीवारों के ऊपर मौजूद। प्यारे दोस्तों, अब इस सारी सिचुएशन को देखने के बाद अली के दिल में बहुत खौफ पैदा हो गया। अब उसका दिल धड़कने लग गया, उसकी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थी। लेकिन दूसरी तरफ प्रॉब्लम यह था कि अली जो कि बहुत फिर के थका हुआ भी था, उसके पास कोई ऐसा इंतजाम भी नहीं था कि जिसके जरिए से वो आगे अपना सफर जारी रख सकता। अब वो भूख से भी निडाल हो चुका था क्योंकि उसके पास खाने पीने का भी कोई चीज मौजूद नहीं थी, इसलिए कि वो जिस गांव के रास्ते पे निकला था वो एक मुख्तसर सा रास्ता, लेकिन अब ये भटक कर बहुत दूर निकल चुका था। इसलिए अब उसने सारे मामलात को देखते हुए इस चीज के ऊपर फैसला कर लिया कि अब ये रात जो है वो इसी कमरे के अंदर, इसी घर के अंदर गुजार लेना यही बेहतर है। प्यारे दोस्तों, अली अब आराम की गरज से उस घर के अंदर मौजूद एक बेड के ऊपर लेट जाता है, आराम से वहां पर बैठ जाता है और दीवारों को देखने लगता है। लेकिन जैसे कि वो लेट जाता है तो इतने में क्या देखता है कि घर के कोने के अंदर, कमरे के कोने के अंदर उसे एक साया चलते हुए नजर आता है। अब जैसे ही उस शख्स की उस साए के ऊपर नजर पड़ती है तो वो बहुत घबरा जाता है। घबराहट के अंदर फौरन ही उसने अपने उस छोटे से लाइटर की लाइट को ऑन किया। अब जैसे ही उस लाइट को उस साए के ऊपर लगाया तो वो फौरन वो साया गायब हो जाता है। अचानक से वो साया उसकी नजरों के सामने से गायब हो जाता है। लेकिन अब ये सारी सिचुएशन देखने के बाद अली के दिल में बहुत खौफ पैदा हो जाता है। अली के दिल की धड़कन अब इतनी तेज हो जाती है कि अब वो अपने दिल पे काबू भी नहीं रख पा सकता था। अब वही अली नौजवान जिसके बारे में बहुत चर्चा था कि ये बहुत बहादुर है, लेकिन वही अली उस साए को देखने के बाद अब इस चीज के ऊपर मजबूर हो गया कि उसने ये फैसला कर लिया कि रात यहाँ पर नहीं गुजार सकता। बेहतर यही है कि इस झोंपड़ी से निकलना चाहिए और जो भी रास्ता हो उसे इस लाइटर की छोटी सी मध्यम सी लाइट की मदद से तय करने की कोशिश करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, अब जैसे ही अली ने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की, भागने की कोशिश की, लेकिन उसके निकलने से पहले ही अब दरवाजा एक खौफनाक आवाज पैदा करते हुए फिर से बंद हो चुका था। अली अब कमरे में मुकम्मल तौर पर बंद हो गया था और अब अली को पूछने वाला भी कोई नहीं था कि तेरे साथ क्या हो रहा है। प्यारे दोस्तों, इतनी खौफनाक सिचुएशन के अंदर वो घिर चुका था, ऐसे हालात के अंदर वो आ चुका था कि अब वो वहां पर न किसी से मदद मांग सकता था और ना ही वहां पर उसकी मदद करने वाला कोई दूसरा शख्स मौजूद था। इसी कश्मकश में जब वो बहुत ज्यादा घबरा गया तो अब वो बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ता है। प्यारे दोस्तों, काफी देर गुजरने के बाद जब अली को होश आता है तो फौरन ही उसकी नजर दरवाजे के ऊपर पड़ती है। जैसे ही अली ने दरवाजे के ऊपर देखा तो दरवाजा जूं का तूं बंद नहीं था, बल्कि अब दरवाजा खुल चुका था। प्यारे दोस्तों, ऐसी सिचुएशन में अब अली का यही एक ख्याल था कि वो किसी भी तरह से इस कमरे से बाहर निकल पाए। जैसे ही अली ने छलांग लगाकर दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की तो इतने में क्या देखता है कि दरवाजे से एक बुजुर्ग शख्स, एक बड़ी उम्र का आदमी दरवाजे से अंदर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही उसके ऊपर अली की नजर पड़ती है तो और भी घबरा जाता है। इतने में वो जो शख्स अंदर आने वाला था उसने कहा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तो उन लोगों की जगह है कि जो अपनी रूहें बेचकर यहाँ पर आ चुके हैं। प्यारे दोस्तों, ये अल्फाज सुनने थे, ये बातें सुननी थी कि अली के दिल को एक झटका सा लग गया और अब उसे समझ आ गई थी कि यहाँ पर अब उसकी मौत पक्की है। लेकिन इसके बरक्स अली बहुत मजबूत दिल का मालिक था। अब उसने झटके से वहां पर भागने की कोशिश की और बिलाखिर दरवाजा बंद होने से पहले ही वो उस दरवाजे से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब अली ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, वहां से जंगल के अंदर अंधाधुंध उसने दौड़ना शुरू कर दिया और बिलाखिर वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा कि अब उसे दूर दराज से गांव के मकानात दिखाई देने लगे। इस भाग दौड़ के दौरान अली को बहुत सारी खौफनाक आवाजें सुनाई देती रही। अली के पीछे बहुत सी भागने की आवाजें भी उसे महसूस होती रही, लेकिन उसने फिर भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और बिलाखिर कामयाबी से वो अपने उस गांव के अंदर पहुंच जाता है। प्यारे दोस्तों, जैसे ही जाकर अली ने उस गांव के लोगों को वो सारी कहानी सुनाई, वो सारी बात उनको बताई, तो लोगों ने कहा कि वो एक ऐसा मकान है, वो एक ऐसी झोंपड़ी है कि जो बरसों से खाली पड़ी हुई है।
اور وہ اب خطرناک قسم کے جنات کا ٹھکانہ بن چکی ہے۔ یار دوستو، یہیں پر گاؤں کے کچھ بزرگ لوگوں نے علی سے کہا کہ علی، تم تو کیونکہ وہاں پر رہنے کی غرض سے نہیں گئے تھے، تم تو چونکہ وہاں پر بھول کر چلے گئے تھے تو اس لیے تمہاری جان بچ گئی، لیکن یہاں پر گاؤں کے اندر ایسے ایسے طاقتور لوگ تھے، ایسے ایسے بہادر لوگ تھے کہ جنہوں نے چیلنج کیا تھا کہ ہم اس گھر کے اندر، اس مکان کے اندر رات گزار کر آپ کو دکھائیں گے، اور اسی چیلنج کی بنا پر آج تک کئی لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں، اس لیے کہ ان لوگوں کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم بہت بہادر ہیں۔ وہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر سمجھتے تھے، اسی بہادری کی بنا پر وہ شرط لگا لیتے تھے کہ ہم اس گھر کے اندر تنے تنہا رات گزار کر آپ کو دکھائیں گے، اور پھر جو بھی شخص اس شرط کو لے کر اس گھر کے اندر رات گزارنے کے لیے گیا وہ آج تک مڑ کر واپس نہیں آیا۔ پیارے دوستو، آج کے دور میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ بہادر ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ آئس لینڈ کے اندر موجود اس خوفناک اور ویران لائٹ ہاؤس کے اندر ہم بھی 3 ماہ پورے کر سکتے ہیں، لیکن بارہا منع کرنے کے باوجود بھی، بارہا لوگوں کا اس چیز کے اوپر تذکرہ کرنے کے باوجود بھی، کچھ لوگ آج بھی اس چیز کو لے کر بیٹھے ہیں کہ ہم وہاں پر 3 ماہ گزار سکتے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ بہادری صرف گھر تک ہی محدود ہوتی ہے، یہ بہادری صرف اپنے اندر تک ہی محدود ہوتی ہے، لیکن جب کسی ایسے چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن جب کسی ایسے موقع کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے انسان، جب ایسی حالات و واقعات کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا ہے تو اس وقت بہادر سے بہادر انسان بھی اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر گھر پر بیٹھ کر یا اپنے ہی ملک کے اندر بیٹھ کے روکھی سوکھی کھانے کے بجائے کیوں نہ ہم اپنی جان دے دیں، لیکن اچھا کچھ کھانے پینے کو مل جائے گا، وہاں پر اچھی سیلری مل جائے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں راستے بالکل غلط ہیں۔ رزق اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، رزق اللہ تعالیٰ انسان جہاں بھی ہوگا دے گا، چاہے آپ اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہیں یا پھر آپ کسی دوسرے ملک کے اندر ہیں، رزق اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا، لیکن ہونا صرف یہ چاہیے کہ اس کے پیچھے محنت کرنی چاہیے۔ اگر ہم اپنے ملک میں بیٹھ کر ہی اپنے ملک کو سنوارنے کی کوشش کریں گے، اپنے ملک کے اندر فیکٹریاں لگائیں، اپنے ملک کے اندر تجارتی مراکز بنائیں، تو کیوں کر اللہ تعالیٰ ہمیں مایوس رکھے گا، کیوں کر اللہ تعالیٰ ہمیں رزق سے دور رکھے گا؟ یقیناً کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم مایوس ہو سکیں۔ یقیناً ہم بھی وہ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ جو دنیا کے اس وقت بڑے بڑے لوگ کر رہے ہیں۔ یقیناً ٹیکنالوجی کے اندر مسلمان بھی اتنا ہی قوت رکھتا ہے کہ جتنا ایک غیر مسلم قوت رکھتا ہے۔ یقیناً ٹیکنالوجی کے اندر ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان بھی اتنا ہی ذہانت رکھنے والا ہے کہ جتنا ایک غیر مسلم ہے۔ پیارے دوستو، ایک ریکویسٹ آپ لوگوں سے ہے کہ بہادری بہت ضروری ہے۔ بہادر ہونا یہ ایک بہت بڑا ہنر ہے، لیکن ہر جگہ پر بہادری نہیں دکھائی جا سکتی، ہر موقع پر بہادر بننا یہ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے کہ کئی جگہ پر انسان بہادری کی بنا پر اپنی جان ضائع کر بیٹھتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بہت بڑا بہادر ثابت کرنے کی خاطر اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ میرے دوستو، علی تو خشکی پر تھا اس لیے وہ وہاں سے بھاگ کر نکل بھی گیا، لیکن یہ جو لائٹ ہاؤسز ہیں یہ سارے کے سارے سمندر کی لہروں کے بیچ میں موجود ہیں، طوفان کے اندر موجود ہیں، سمندری لہروں کی گہما گہمی کے اندر ہیں۔ وہاں پر کوئی بھی بھاگنے کا راستہ نہیں ہے، وہاں پر چاروں طرف موت دکھائی دیتی ہے، اس لیے فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ پیارے دوستو، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، کمنٹ کر کے مجھے بتانا ہے کہ آپ کا آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا خیال ہے۔ اپنے پیارے دوست یاسر کیانی کو دیجئے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔